Welcome students. So students, today's our topic is absorption bands. Absorption band in UV visible spectroscopy. Absorption band in UV visible spectroscopy. This is our topic. In spectroscopy, I told you in the previous session also that how the bands we are getting. Suppose I told you one test tube we are having. In test tube we are taking the compound and electromagnetic radiation we are passing. This radiation is absorbed by the compound and it undergo electronic transition. Electronic transition takes place in the compound and then it will give the spectra. And the spectra, what spectra we are obtaining? We are obtaining the spectra of the electronic transition. जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होंगे इस कंपाउंड के अंदर, उसका हमको डिटेक्टर रहेगा और डिटेक्टर हमको एक स्पेक्ट्रा देगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो होगा. सपोज इस टाइप का बैंड मिलेगा हमको, है ना. ऐसा शार्प बैंड नहीं मिलता, थोड़ा सा गोल बैंड मिलता है हमको, इस टाइप का बैंड मिलता है. तो ऐसे बहुत सारे 3-4 टाइप के बैंड होते हैं. इस टाइप के बैंड ऐसे 3-4 टाइप के बैंड होते हैं. वो होते हैं के बैंड, ई बैंड, RKRBE, ऐसे 4 टाइप के बैंड मिलते हैं हमको. और 4 बैंड वो अलग अलग कंपाउंड में मिलते हैं. बताऊंगी मैं कौन कौन से कंपाउंड में. ठीक है. सबसे पहली बात ये है कि ये डिटेक्टर हमको एक स्पेक्ट्रा देगा. वो स्पेक्ट्रा इस तरफ का रहेगा, ऐसे एक स्पेक्ट्रा मिलेगा. और ये जो स्पेक्ट्रा है ऐसे 4 टाइप के बैंड मिलते हैं हमको. कौन कौन से टाइप के होते हैं? KBRE, ऐसे 4 टाइप के बैंड मिलते हैं. हाँ, तीनों में डिफरेंस, चारों में डिफरेंस, दिखने में डिफरेंस नहीं होता इनका, लेकिन कंपाउंड के हिसाब से डिफरेंस करते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा वो ये बॉन्ड देगा, जिसमें ये बेंजीन रहेगा वो ए बैंड देगा, इस टाइप का बैंड देगा, इस टाइप का. तो पढ़ेंगे आगे हम लोग. इसके पहले भी वीडियो में बताया था मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में कि इस टाइप के ट्रांजिशन होते हैं. कोई भी कंपाउंड में इस टाइप का ट्रांजिशन दिखते हैं हमको. ये बताया था मैंने. सिग्मा था, यहाँ पे पाई था, यहाँ पे एन था, यहाँ पे सिग्मा स्टार था, सिग्मा स्टार नहीं, यहाँ पाई स्टार था और फिर सिग्मा स्टार. इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने फर्स्ट वीडियो में. उसमें बताया था मैंने कि किस किस टाइप के ट्रांजिशन होते हैं कंपाउंड में. किस किस टाइप के ट्रांजिशन होते हैं. सिग्मा टू सिग्मा स्टार टाइप का एक टाइप का ट्रांजिशन होता है. दूसरा टाइप का ट्रांजिशन होता है पाई टू पाई स्टार. थर्ड टाइप का ट्रांजिशन होता है एन सिग्मा स्टार और एन पाई स्टार. इस टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, ये बताया था मैंने. तो मैंने कहा था कि सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होगा, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांजिशन किस कंपाउंड में होगा? जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड रहेंगे. अगर वो कंपाउंड अगर हम लोग इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले रहे हैं सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, उसके पास से अगर रेडिएशन पास कर रहे हैं तो उसके अंदर जाएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा और सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन का हमको बैंड मिलेगा. ठीक है. इस सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन ये है. फिर नेक्स्ट का ट्रांजिशन कौन सा है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. मैंने बताया था कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस टाइप के कंपाउंड में होगा? वो कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड. जिस कंपाउंड के अंदर सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जैसे ये वाले कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, हेटेरो एटम नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो कंपाउंड हमको इस टाइप का ट्रांजिशन देगा. और जो स्पेक्ट्रा मिलेगा हमको, इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, हाँ, वो किस टाइप है? इस टाइप का ट्रांजिशन से मिलेगा. क्या, फिर से रिपीट करती हूँ मैं. कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, अगर वो कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो टाइप का कंपाउंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाएगा. और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पाई टू पाई, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा और उसका स्पेक्ट्रा मिलेगा हमको. इस टाइप का स्पेक्ट्रा मिलेगा उसका. अब 4 ट्रांजिशन कौन सा है? एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है 4 वाला, एन टू सिग्मा स्टार. अब ये किस टाइप के कंपाउंड में मिलेगा? उस टाइप के कंपाउंड में एन टू सिग्मा स्टार. ये किस टाइप के कंपाउंड में मिलेगा? उस टाइप के कंपाउंड में जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और एक हेटेरो एटम प्रेजेंट हो.
अब हेटेरो एटम कौन सा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरो एटम। उस कंपाउंड में अगर वैसा कोई कंपाउंड लेंगे हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करेंगे तो हमको किस टाइप का ट्रांजिशन होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और उसका हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा, इस टाइप का स्पेक्ट्रा। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है, N2 पाई स्टार। ठीक है, ये भी एक ट्रांजिशन है। ये किस टाइप का कंपाउंड में होगा, वो टाइप का कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और डबल बॉन्ड के साथ साथ हेटेरो आइटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, उस टाइप का कंपाउंड अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हेटेरो आइटम प्रेजेंट है, तो वो तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार बॉन्डिंग तक, ऐसा ट्रांजिशन होगा और हमको इस टाइप का स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, बस कंपाउंड डिपेंड करता है, स्पेक्ट्रा सेम, सबका स्पेक्ट्रा सेम ही दिखता है, सेम ही दिखता है, पर वो वेवलेंथ के इसमें जो जिस वेवलेंथ पे मिल रहा है वो भी उससे हमको समझ में आता है किस टाइप का कंपाउंड है, और बहुत कुछ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है इस स्पेक्ट्रा से, उससे हमको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कंपाउंड जो लिया है इसके अंदर वो कौन सा कंपाउंड है, और बहुत सारे हैं वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे हर चीज़। सबसे पहले ये चीज़ याद रखना है हमको, बैंड्स, ये चारों बैंड्स पढ़ने के लिए हमें ये चीज़ पता रहना ज़रूरी है कि 4 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और ये अलग अलग कंपाउंड में होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड में होते हैं ये ट्रांजिशन, पाई बॉन्ड, किस में पाई बॉन्ड चाहिए होता है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड चाहिए होता है ये ट्रांजिशन के लिए, इसके अंदर डबल बॉन्ड चाहिए होता है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड और हेटेरो आइटम चाहिए होता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड और हेटेरो आइटम चाहिए होता है, तब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ट्रांजिशन करता है और हमको स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, ये तो पहली बात क्लियर हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट सेकेंड चीज़ क्या है, एक और चीज़ मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताना भूल गई थी कि ये जो है, जो सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है, ये होते हैं सिमेट्रिकल अलाउड ट्रांजिशन। ये कौन से होते हैं, सिमेट्रिकल अलाउड ट्रांजिशन। सिंपली समझो अलाउड ट्रांजिशन है, और ये जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अब फॉरबिडन ट्रांजिशन और अलाउड ट्रांजिशन क्या है, ये सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन है, मतलब ये ट्रांजिशन जो इस टाइप के ट्रांजिशन है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये जो ट्रांजिशन है ये अलाउड है, ये अलाउड होते हैं। लेकिन ये जो है ये नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा और नॉन बॉन्डिंग से पाई, लेकिन ये जो ट्रांजिशन है फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब क्या, इसका स्पेक्ट्रा नहीं मिलता हमको और इसका स्पेक्ट्रा मिलता है। ये अलाउड है तो इसका जो स्पेक्ट्रा मिलेगा ऐसा वो डार्क कलर का होगा, वो इंटेंस होगा, डार्क में मिलेगा। लेकिन जो इस टाइप का स्पेक्ट्रा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांजिशन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इस टाइप के ट्रांजिशन दे रहा है, तो जो स्पेक्ट्रा तो मिलेगा हमको, फॉरबिडन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन वो फॉरबिडन होने की वजह से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हमको लेस इंटेंस मिलेगा, लाइट कलर में मिलेगा स्पेक्ट्रा। तो इससे समझ में आता है कि वो फॉरबिडन वाला ट्रांजिशन था, है ना। समझ में आया। अलाउड और फॉरबिडन में क्या अंतर है, अलाउड में अंतर है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन तो होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इसके अंदर भी होगा, लेकिन इसका जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो डार्क कलर का मिलेगा, इंटेंस स्पेक्ट्रा मिलेगा, और इसमें क्या होगा, इसमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो लाइट कलर का मिलेगा, लेस इंटेंस मिलेगा। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें पढ़ के हो गई। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बैंड के पास। ठीक है, ये चीज़ समझ में आने के बाद ये चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगी हमको। अब हम लोग सीक्वेंस में ये लिखते हैं, तो अब हमारे पास 4 टाइप के बैंड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के 4 टाइप के बैंड्स हमको मिलते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बैंड, लिखते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ बैंड, पहले हेडलाइन डाल दो, टाइप्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। टाइप्स ऑफ बैंड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड बोल सकते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन, 4 टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। अब इसको एब्जॉर्प्शन बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो बैंड मिल रहा है हम लोग वो अब्जॉर्प्शन की वजह से मिल रहा है, ना। जो बैंड मिल रहा है हमको वो क्या हो रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है और फिर उसका बैंड मिल रहा है, तो इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन बैंड बोलते हैं।
मतलब रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है उसके बाद ही बैंड मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड। अब कौन कौन से टाइप्स के बैंड हैं हमारे पास? पहला बैंड के बैंड है, दूसरा बैंड है आर बैंड है, तीसरा बैंड है बी बैंड और चौथा बैंड है ई बैंड। ठीक है, ये 4 टाइप के बैंड्स हैं। अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन सारे एक्सप्लेन करेंगे। पहला हम लोग ले लेते हैं के बैंड। के बैंड और डिफरेंस में पढ़ेंगे हम लोग इसको, के बैंड और आर बैंड डिफरेंस में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा और अच्छे से कंपैरिजन समझ में आएगा। ठीक है, अब के बैंड जो है, के बैंड का मतलब होता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हमारा, के बैंड कम्स फ्रॉम जर्मन। दोनों भी जर्मन से आए, दोनों भी जर्मन वर्ड्स है। के भी जर्मन से आया है, आर भी जर्मन से आया है। इसका मतलब होता है कॉन्जुगेशन और आर का मतलब होता है रेडिकल। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और के बैंड मतलब के बैंड इट कम्स फ्रॉम, इज ए जर्मन वर्ड। के बैंड इज ए जर्मन वर्ड, के बैंड इज a German word which means conjugation। और इसमें क्या है, इसका है आर बैंड इज ऑल्सो